यकीन करें, आज की कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो सैकड़ों बार मरने के करीब था, मगर फिर भी बच गया। अगर आप समझते हैं कि आपने जिंदगी में कुछ सख्त दिन देखे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत, वादे और इरादे की सच्ची गवाही है। और अगर आप ऐसी मुतासिरकुन कहानियां देखना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी का ज़ाविया बदल दें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। ये आदमी सैकड़ों बार मरने के करीब था, मगर फिर भी बच गया। वो फासान थे, सारे आए दिनों तक बहरहाल काहिल में गुम रहा, प्यास बुझाने के लिए समंदर का नमकीन पानी पिया, अपने दोस्त को मरते हुए देखा और लाश के साथ वक्त गुजारा। लेकिन जो चीज इसे जिंदा रखे हुए थी, वो एक दीवाना वादा था जो उसने अपनी मां से किया था। ये कहानी हमें इंसान की हैरान किन कुव्वत इरादी और हौसले का सबक देती है कि जब आपके पास जीने की कोई वजह हो, तो आप नाकाबिल यकीन हालात से भी लड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छपी हुई ताकत की गवाही है। यह सब कुछ एक तूफान से शुरू हुआ। नवंबर 2010 में हुसे साल्वाडोर अल्वारेंगा और इसका एक नौजवान साथी मेक्सिको के साहिल से एक आम सी मछली पकड़ने की मुहिम पर निकले, मगर एक खौफनाक तूफान ने उनकी कश्ती का इंजन और नेविगेशन सिस्टम तबाह कर दिया। अब वो समंदर के बीचों बीच फंस चुके थे और उनके सामने एक ऐसा डरावना ख्वाब था जो 1 साल से भी ज्यादा अरसे तक जारी रहा। अल्वारेंगा की जिंदगी का इन्हिसार उसकी फौरी सोच और हालात के साथ ढलने की सलाहियत पर था। उसने अपने कॉलर को उल्टाकर उसे पनाहगाह बना लिया ताकि सूरज और बारिश से कुछ बचाव हो सके। प्यास बुझाने के लिए वो कछुए का खून पीता था और कभी कभी अपना पेशाब भी, लेकिन यह तो सिर्फ आगाज था। असल कहानी उसके बनाए हुए नाकाबिले यकीन खुद साख्ता सर्वाइवल तरीकों की है, जिन्होंने उसे मौत के मिना से वापस खींच लिया। जब हफ्ते महीनों में बदलने लगे, तो अल्वारेंगा ने ऐसे नाकाबिले यकीन हैनर सीख लिए जिनका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो नंगे हाथों से मछलियां पकड़ने लगा, जहरीले समंदरी परिंदों का खून पीने लगा, सिर्फ इसलिए कि कुछ पानी और तवानाई मिल जाए। यहां तक कि उसने जेली फिश को भी खाने के काबिल बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी जंग जिस्मानी नहीं थी, असल जंग जहनी थी। तन्हाई, खौफ, उम्मीद का टूटना, ये वो दुश्मन थे जिनसे रोज लड़ना पड़ता था, और सिर्फ एक मजबूत जहन ही उसे जिंदा रख सकता था। तन्हाई वो चीज है जो बड़े से बड़े मजबूत इंसान को भी तोड़ देती है। अल्वारेंगा का नौजवान साथी इस इज़्ज़त को ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और चंद महीनों बाद दम तोड़ गया। अब अल्वारेंगा मुकम्मल तौर पर अकेला रह गया था। मर जाने की हर वजह मौजूद थी, मगर जीने की कोई एक वजह ढूंढना जरूरी था। इसीलिए उसने अपने जहन में एक ख्याली दुनिया बना ली। वो अपनी बेटी से ख्याली बातें करता, अपनी मां के लिए खाने पकाने का तसव्वुर करता, ऐसा दिखावा करता जैसे वो आम जिंदगी गुजार रहा हो। यही ख्याली दुनिया उसकी असल दुनिया बन गई और यही पागलपन उसका होश बन गया। इसी तरह वो ज़हनी तौर पर जिंदा रहा। इसी तरह उसने होश, उम्मीद और इंसानियत को नहीं मरने दिया। अल्वारेंगा अपने जहन में रोज नई जगहों का सफर करता था। वो ख्याली लोगों से बातें करता, अपने आप को कहकों, कसों और दोस्तियों में घरा हुआ महसूस करता। कभी वो खुद को शानदार खानों की महफिल में देखता, कभी किसी खूबसूरत लम्हे में, जैसे कोई रोमानवी मुलाकात। ये जहनी फरार, ये तखीलात उसके लिए इतने ही जरूरी हो गए जितने पानी और खुराक। क्योंकि जिस्म तो जैसे तीसे जिंदा रह सकता है, मगर दिमाग को जिंदा रखने के लिए उम्मीद और तखेल जरूरी थे। लेकिन
सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, वो लम्हा जब जमीन, इंसान और हकीकत उसके सामने दोबारा आएंगे। और सवाल ये होगा, क्या वो वापस मामूल की दुनिया में जीने के काबिल भी रहा है? 1 साल से ज्यादा समंदर में भटकने के बाद उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता मरने लगी थी। बेशुमार कश्तियां उसके करीब से गुजरे, मगर किसी ने उसे देखा तक नहीं। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हुआ। कई बार खुदकशी का ख्याल आया कि बस अब खत्म कर दिया जाए सब कुछ। लेकिन एक चीज थी जो हर बार उसे मौत के किनारे से वापस खींच लाती थी। तो सवाल यह है, जब सब कुछ खो चुका था, वो क्यों जिंदा रहा? क्या चीज थी जो उसके अंदर की हार मानती हुई सांसों को फिर से जगाती थी? जवाब छुपा है इंसानी बर्दाश्त की असल रूह में। अपनी मां से किया गया एक वादा। अलवारिगाह ने अपनी मां से वादा किया था कि वो हमेशा वापस लौटेगा, जिंदा सलामत, और यही वादा उसके लिए जिंदगी बन गया। यही वादा था जिसने उसे हर तूफान, भूख, प्यास, तन्हाई और मायूसी से लड़ने की ताकत दी। ये कहानी हमें बताती है इंसान की असल ताकत ना जिस्म है, ना अक्ल, बल्कि एक वादा, एक मकसद और एक उम्मीद जो उसे नाकाबिल शिकस्त बना देती है। ये एक सादा सा वादा था जो उसने अपनी मां से किया था, मैं कभी अपनी जान नहीं लूंगा। ये एक छोटा सा जुमला मगर उसके लिए एक मजबूत लंगर बन गया, ऐसा सहारा जो उसे डूबने नहीं देता था। इसी वादे ने उसे हर दिन लड़ने की हिम्मत दी, हर अंधेरी रात गुजारने का हौसला दिया, और हर बार जब जिंदगी का दरवाजा बंद लगता, वही वादा उसके लिए रोशनी बन जाता। और फिर दिन नंबर 4 बाइट्स पर वो नाकाबिले यकीन लम्हा आ पहुंचा। अलवारिगाह ने एक छोटे से जजीरे को देखा, जमीन, जिंदगी, उम्मीद का जिस्मानी रूप। वो जजीरा मार्शल आइलैंड्स था और वहां से अलवारिगाह की नजात की कहानी शुरू हुई। 438 दिनों बाद वो शख्स जो सब कुछ हार चुका था, आखिरकार वापस आया, जिंदा, सांस लेता हुआ और नाकाबिले शिकस्त। अलवारिगाह एक वीरान से बहरौल काहिल के जजीरे पर आकर किनारे से लगा। वो समंदर में शिट्सन श्वार्ड मील बहता चला गया था। यह समंदर में तन्हा जिंदा रहने की तारीख की सबसे तवील दस्तावेजी कहानी है। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, जल्द झलस चुकी थी, हड्डियां नुमायां थीं, मगर उसका जहन अब भी मजबूत था। और उसकी कहानी हमें एक ऐसा सबक देती है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। इंसान की असल ताकत हालात नहीं, सोच है। जब तक दिमाग हार नहीं मानता, दिल हारने नहीं देता, और जिस्म किसी ना किसी तरह साथ देता रहता है। अलवारिगाह हमें सिखाता है कि अगर मकसद वाज़े हो, वादा सच्चा हो और उम्मीद का एक नन्हा सा चिराग भी बाकी हो, तो इंसान समंदर जिसे हालात को भी पार कर सकता है। इंसानी रूह वो ताकत है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा सहने की सलाहियत रखती है। अलवारिगाह ने सिर्फ जिस्मानी कुव्वत से नहीं, बल्कि तख्लीकी सोच, हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत और अटल उम्मीद से खुद को जिंदा रखा। यह सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारा जहन कितना ताकतवर हो सकता है। सोचो, अगर अलवारिगाह जैसा इंसान तन्हाई, भूख, समंदर और मौत से जीत सकता है, तो तुम क्या कुछ कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर भी वही अज़्म, वही हौसला और वही नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली ताकत हो। सवाल सिर्फ ये है, तुम अपनी कुव्वत इरादी को जगाओगे? क्योंकि शायद तुम्हारा समंदर कुछ और हो, मगर कश्ती तुम्हारे पास भी है। अगर आपको ये कहानी मुतासिर कुन लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, और मजीद ऐसी सच्ची, हौसला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।